अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। क्या आपके साथ भी नींद की हालत में कभी ऐसा हुआ है कि अचानक रात में आपकी आंख खुल गई हो मगर चाहकर भी आप अपने जिस्म को हरकत न दे पा रहे हो? मतलब आपका दिमाग तो जाग रहा हो मगर जिस्म को लकवा मार गया हो और वो बिल्कुल बेजान हालत में मौजूद हो। इस हालत में आपकी आंखें चाहे खुली हों, आप अपनी जबान को महसूस कर रहे हो मगर इनसे कुछ भी ना कर पा रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी ने आपको बिस्तर से बांध दिया हो या आपकी रूह आपके जिस्म को छोड़कर जा रही हो। आप अपने सर को नहीं हिला पा रहे और ना ही जिस्म को हरकत दे पा रहे हैं। चूंकि ये सिचुएशन लोगों के लिए एक एबनॉर्मल सी बात है, लिहाजा इससे मुतल्लिक भी दुनिया भर में दिलचस्प नजरियात मौजूद हैं। दुनिया भर में लाखों लोग आज भी इसे बदरूहों का जिस्म पर हमला कहते हैं, जो इन्हें कोई भी काम करने से रोक रहे होते हैं। मसलन चाइनीज के यहाँ इस हालत को गुया कहा जाता है, यानी किसी बुरी ताकत या शैतानी ताकत का जिस्म पर कब्जा करना। इनका मानना है कि नींद के दौरान कोई बदरूह हमारे इंसानी जिस्म पर आकर बैठ जाती है, तभी हम खुद को हिला नहीं पाते। वेस्ट इंडीज में इसे कोकमा कहा जाता है, जिसके मुताबिक शैतान का बच्चा इनके जिस्म पर कूद जाता है। इसके अलावा ये लोग ये भी मानते हैं कि जमीन से बाहर मौजूद एलियंस इन्हें जमीन से उठाकर ले जाते हैं और इन पर तजर्बात करके इन्हें वापस जमीन पर छोड़ जाते हैं। और जाहिर है कि ये सब तोहमात और मनगढ़ंत तस्वुरात है, मगर साइंस ने इसका जवाब लॉजिकल तरीके से कुछ इस तरह से दिया है कि इस हालत को स्लीप पैरालाइज कहते हैं। हमारी नींद भी कई मराइल पर मुश्तमिल होती है। मसलन सोने के बाद पहले हल्की नींद, इसके बाद गहरी नींद और फिर आखिर में ख्वाबों की दुनिया में चले जाना। हमारा दिमाग हमारे जिस्म से जुड़ा हुआ है, जो सोने के दौरान भी एक्टिव ही रहता है। लिहाजा गहरी नींद के दौरान जब हम ख्वाबों की दुनिया में खोए होते हैं तो हमारा दिमाग दो किस्म के केमिकल्स हमारे जिस्म में खारिज करता है। एक को ग्लूकेन और दूसरे को GABA कहा जाता है। इन केमिकल्स की वजह से हमारा जिस्म नींद के दौरान पैरालाइज यानी मफलूज हो जाता है। यह भी कुदरत का बनाया गया एक निज़ाम है जो बिला वजह नहीं है, क्योंकि नींद में अक्सर ख्वाब देखते हुए हम ऊंची जगह से गिर रहे होते हैं, किसी से लड़ झगड़ रहे होते हैं, किसी चीज से टकरा रहे होते हैं। अगर इस दौरान हमारा जिस्म पैरालाइज ना हो तो हम नींद में रहने के बावजूद असल में वो एक्शन भी जिस्म के साथ करने लगेंगे जो हम ख्वाब में कर रहे हैं और खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा बैठेंगे। यही वजह है कि अक्सर लोगों को इन्हीं केमिकल्स की कमी की वजह से नींद में चलते हुए या हाथ पांव हिलाते हुए अक्सर देखा जाता है। गहरी नींद के दौरान अगर अचानक आपकी आंख खुल जाए तो जिस्म इन केमिकल्स की वजह से अभी तक पैरालाइज ही होता है, मगर दिमाग जाग रहा होता है। यही वजह है कि आप अपने जिस्म को महसूस नहीं कर पाते, ना ही हिला पाते हैं, जो एक कुदरती अमल है। आमतौर पर स्लीप पैरालाइज तब होता है जब कोई इंसान फौरन सोते ही हल्की नींद में जाने की बजाय डायरेक्ट गहरी नींद में चला जाए, लेकिन इसकी वजह से आपके जिस्म पर कोई बदलाव नहीं होता। मैंने खुद स्लीप पैरालाइज को कई बार महसूस किया है और ट्रस्ट में ये बहुत खतरनाक और डरावना एहसास होता है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जिस्म को जैसे बांध दिया गया है और तेज हवा मेरी तरफ बढ़ रही है। मेरे इर्द गिर्द ऐसी खामोशी है जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले हुआ करती है। मैं बोलना चाहता था पर बोल नहीं पाया, जिस्म को हिलाना चाहता था लेकिन नहीं हिला पाया। मुझे लगा कि शायद मेरा आखिरी वक्त आ चुका है और इस वक्त मेरा दिमाग इतना काम कर रहा था कि मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन जाते जाते मुझे इस चीज का एहसास दिलवा गया कि इंसान मौत के सामने किस कदर बेबस है और वो जब चाहे जहां चाहे कभी भी आ सकती है। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी स्लीप पैरालाइज को महसूस किया या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।